सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड का टाइप्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग एसिड के टाइप्स कितने होते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट आज। तो इस वीडियो में हम ये आपको बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पर एसिड दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो एसिड होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग हाइड्रो एसिड कहते हैं, और दूसरा होता है उसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। अब ये हाइड्रो एसिड किसे कहेंगे? हाइड्रो एसिड को समझिए ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन के अलावे ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट प्रेजेंट हो। फिर से एक बार देखिए इसकी डेफिनेशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है, ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन के अलावे जो है हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो, उसको कहते हैं स्टूडेंट हाइड्रो एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है ना, इसमें देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा दूसरा है। फिर उसके बाद HBr है ना, HBr का मतलब हो गया ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इस सभी के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, बट ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट हैं। तो ये सभी हाइड्रो एसिड हुए। अभी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। ऑक्सी एसिड क्या है? ऑक्सी एसिड में क्या होना चाहिए? ऑक्सी एसिड में आपका हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और अदर एलिमेंट भी हो सकता है। देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर एलिमेंट नाइट्रोजन भी है, ये आपका नाइट्रिक एसिड कहलाता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर एलिमेंट सल्फर भी है, ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा। ये हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और कार्बन हुआ तो ये कार्बोनिक एसिड कहलाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट यहाँ जो है वो सभी ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल हुआ। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन जो है एसिड के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन एसिड के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं स्टूडेंट, और दूसरे को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या हुआ और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हो गया, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड को ऐसे समझिए कि ये मैंने यहाँ पर एक ले लिया बीकर, ठीक है, और बीकर ले लिया और इसमें मैं जो है ना वाटर में ले रहा हूँ, 10 ग्राम वाटर में ले रहा हूँ, ठीक है, और 10 ग्राम मैं वाटर ले रहा हूँ और 10 ग्राम से ज़्यादा मैं जो है 20 ग्राम मैं एसिड ले रहा हूँ। तो ऐसा एसिड का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो कंपेयर टू वाटर, ठीक है ना। तो अगर मैं 20 ग्राम एसिड, कोई पर्टिकुलर एसिड लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लिया H2SO4, ठीक है, तो 20 ग्राम H2SO4 और 10 ग्राम वाटर मिलाएंगे तो एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन तैयार होगा एसिड का जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ऐसे कंसनट्रेटेड एसिड को कहलाते हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें एसिड का परसेंटेज जो होता है हाई होता है, समझ गए ना, एसिड का परसेंटेज हाई होता है। तो अगर H2SO4 का हम वाटर में मिलाते हैं 10 ग्राम वाटर में, तो यहाँ जो सॉल्यूशन तैयार होगा एसिड का वो कहलाएगा स्टूडेंट कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। और उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? H2SO4 है ना, और यहाँ ब्रैकेट में भी आप दिखा सकते हैं कंसनट्रेटेड लिखा रहेगा आपको एग्जाम्पल में, या स्टार्टिंग में भी लिखा रहेगा कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि H2SO4 का वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया गया जिसमें H2SO4 की परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग डाइल्यूट की तरफ पढ़ते हैं। डाइल्यूट क्या है, आइए उसको समझते हैं। डाइल्यूट को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट कि डाइल्यूट को इस तरह समझ सकते हैं। फिर से यहाँ देखते हैं हम लोग एक बीकर लेते हैं, ठीक है ना, एक बीकर लेते हैं और इसमें हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन वाटर। इसमें मैं एसिड ले लिया 20 ग्राम, मैंने ले लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, और मैं यहाँ ले लेता हूँ 30 ग्राम वाटर, 30 ग्राम वाटर मैंने ले लिया। अब आप देखिए कि 20 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड, 30 ग्राम वाटर ले लिया। वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की मात्रा कम है, एसिड की परसेंटेज कम है। तो ये जो यहाँ पर दोनों के मिलाने से जो एसिड का सॉल्यूशन तैयार होगा वो कहलाएगा आपका डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? एसिड की परसेंटेज कम होती है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे? DIL लिखते हैं, DIL HNO3 लिखा जाएगा। आपको बहुत सारा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि DIL HNO3 लिखा रहेगा, डाइल्यूट HNO3। इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि HNO3 का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें HNO3 की मात्रा कम है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, या ऐसे भी लिखा रहेगा कहीं कहीं का HNO3 और ब्रैकेट में कर देगा आपका डाइल्यूट एसिड कर देगा स्टूडेंट, ठीक है।
सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड की बात करेंगे। क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड? तो बेसिसिटी ऑफ एसिड को आप ऐसा समझिए कि जब हम किसी एसिड को एक्चुअली जो है हम लोग HX से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी एसिड का वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, मींस वाटर में उसको डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, एसिड का HX सिंबल हो जाएगा ना स्टूडेंट। जब वाटर में उसको डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये एसिड अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है। तो कितनी हाइड्रोजन आयन को अलग कर देगा? 1 का करेगा या 2 का करेगा, 3 का करेगा, 4 का करेगा, 5 का करेगा? कितनी हाइड्रोजन अपने पास जितने हाइड्रोजन रखे हुए हैं उसमें से कितने को रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड कहेंगे उसको। तो अगर अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी ऑफ एसिड की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी ऑफ एसिड, अगर हम एसिड की बेसिसिटी के अनुसार चलें तो स्टूडेंट हम पाएंगे कि एसिड 3 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड में क्या होता है स्टूडेंट? हमें H+ कितने मिलते हैं? H+ हमें 1 मिलते हैं। कितने मिलते हैं हमें? H+ हमें 1 मिलते हैं। जब हम किसी एसिड को वाटर में डालें और वो अपना एक ही H+ रिलीज करे, है ना, उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक एसिड। जैसे HCl का वाटर का साथ सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका H ऐसे रिलीज होगा, ये है ना, एक ही HCl एक ही हाइड्रोजन आयन देगा, तो इसलिए HCl को बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्टूडेंट होता है, मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि मोनोबेसिक एसिड में और कौन कौन होगा। HNO3 है, इसका भी हम वाटर के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा H+NO3 ही मिलेगा, ठीक है, 3 ही मिलेगा यहाँ पर। उसी तरह से CH3COOH का भी वाटर के साथ सॉल्यूशन कराएंगे, है ना, तो ये देगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यानी कि ये सभी जो एसिड हैं वाटर के साथ सॉल्यूशन बना रहे हैं और एक ही एसिड को, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं स्टूडेंट। सेकेंड जो एसिड का एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट बेसिसिटी के अनुसार, उसको बोलते हैं हम डाई बेसिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड में हमें जो H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन होते हैं वो 2 मिलते हैं। जैसे H2SO4, तो H2SO4 जब वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर में उसको डिजोल्व करेंगे, घुलाएंगे, तो H+ आयन 2 देगा और SO4 आपका अलग कर देगा। यानी कि यहाँ हमें H+2 मिलता है, इसलिए उसको हम लोग डाई बेसिक एसिड बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह से H2SO3 ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, ये सल्फ्यूरस एसिड हुआ, तो इसका भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये भी देखेंगे 2H+ प्लस SO4 माइनस SO4 3 यहाँ आएगा, इस तरह से ये चलेगा स्टूडेंट, समझ गए ना। तो इस तरह से हमने ये समझा कि भाई डाई बेसिक एसिड वो होता है जो वाटर में डिजोल्व करके 2H+ आयन हमें दे। और कौन कौन दे सकता है 2H+ आयन? इनकी ये भी देगा H2CO3, ये भी आपका 2H+ और CO3 कार्बोनेट आयन इस तरह से रिलीज करेगा स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देखा डाई बेसिक एसिड के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे ट्राई बेसिक एसिड। अब ट्राई बेसिक एसिड क्या है, आइए उसको समझते हैं। ट्राई बेसिक एसिड में आप देखेंगे, ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। ट्राई बेसिक एसिड में हमें H+ कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। ट्राई बेसिक एसिड में हमें H+ 3 मिलते हैं। जैसे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये 3 हाइड्रोजन एटम देगा और हमें फॉस्फेट आयन अलग प्राप्त हो जाएगा, फॉस्फेट आयन अलग प्राप्त होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा और सोचिए क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप पता कीजिए कि जो आपको 3 हाइड्रोजन आयन देंगे, तो ऐसे एसिड जो 3 हाइड्रोजन देंगे वो कहलाते हैं ट्राई बेसिक एसिड स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने एसिड का हर एक तरह से क्लासिफिकेशन देखा, उसका स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और इसके बाद अगली क्लास में हम इससे पढ़ेंगे बेस के बारे में, और बेस के बारे में बेसिक चीज़ लेंगे, फिर रिएक्शन समझेंगे और फिर आगे के चीज़ों को हम लोग जानेंगे। सो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।